हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। टॉपिक है हमारा आज का पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो पहले हम देखते हैं, देखो आप यहाँ दिख रहा है बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड शो किए हैं यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे ये एस बॉन्ड, एस पी सिग्मा बॉन्ड जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है उसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो एस सिग्मा बॉन्ड, एस पी सिग्मा बॉन्ड, देन ये पी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। फिर यहाँ से पाई बॉन्ड, ये देखो आप साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। फिर ये देखो अब ये हमको पढ़ना है पी पाई डी पाई बॉन्ड, मतलब पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, ठीक है। अगर इनकी सिमिट्री और एनर्जी इनको परमिट करती हैं तो ये भी बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड। तो हमको यही पढ़ना है, हमको इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। तो हम इसके 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे अभी। उसके बाद डी पाई बॉन्ड भी होता है, पर हमको अभी ये नहीं पढ़ना, ये आगे आएगा। तो पी पाई डी पाई बॉन्ड देखेंगे क्या होता है जब पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल जिनकी सिमेट्री और एनर्जी उनको परमिट करते हैं, अगर वो साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। कैसे ओवरलैप करते हैं? साइड वाइज। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पी पाई डी पाई बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसके एक एक करके 3 एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है हमारा, वो एग्जाम्पल आएगा हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड का। तो आप सल्फ़र के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो सल्फ़र की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये 1s2 2s2 2p6, और ये वाला जो हो गया हमारा वैलेंस शेल। अब आप देखोगे यहाँ पे 3s2 3p4 3d खाली है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 3s2 3p4 1 2 3 4, देन 3d इज एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद जब ये एक्साइट हुआ, एक्साइट जब इसके पास ऑक्सीजन आएंगे 2, तो जब ये एक्साइट होगा तो क्या होगा यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन इसका जो होगा वो कहाँ चले जाएगा? इधर आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर आ गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर आ गया तो अब इसकी एक्साइटेड स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गई? एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। उसके बाद जो इसका बाकी जो था वो ऐसा ही है, ठीक। उसके बाद जो क्या होंगे, अब थोड़ा ध्यान से समझना, एक एक्साइट होकर यहाँ आ गया, तो अब ये जो हैं आपके, ये जो आपके 3 ऑर्बिटल हैं, ये मिलके क्या बना लेंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तीनों अब क्या है, पहले एक s था और 2 p थे, अब ये तीनों सिमिलर हो गए हैं। क्या बना लिए? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए, ठीक है। चलो, इतना हमको क्लियर है। अब हम देखेंगे यहाँ से इसकी शेप। तो इसकी अगर हम शेप देखेंगे तो इसकी हम शेप यहाँ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप इसकी शेप देखो, तो ये sp2 हमारा कैसा बनता है? ऐसा, फिर ये, और उसके बाद इस तरह से। तो आप यहाँ देखोगे ये सल्फ़र के 1, फिर ये 2 और इधर 3। तो आप यहाँ ज़रा देखो, यहीं शो करो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, और ये जो है आपका ये पेयर्ड है, तो ये पेयर्ड जो होगा वो यहाँ पे, तो ये हो गया लोन पेयर। अब हमको पता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है कि बॉन्ड तभी बनता है जब हाफ फिल्ड हो, ऑर्बिटल हमारा हाफ फिल्ड हो, तो ये जो 2 ऑर्बिटल हैं ये बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ तक हमको क्लियर है। उसके बाद अब हम देखेंगे जिसको बॉन्ड बनाना है, मतलब 2 ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो ये, फिर ये इधर आ गया। तो आप देखो इसमें जो 2p हैं, 2p1 2px1 2py1 2pz2, तो ये तो कोई बॉन्डिंग में पार्ट लेगा नहीं। बॉन्डिंग में जो पार्ट लेंगे वो ये लेंगे। तो अब क्या होगा कि आपने ये देखा यहाँ पे कि ये इस तरह से, यहाँ लोन पेयर है और 2 हाफ फील्ड हैं। तो ये वाला जो x होगा पहले ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन फर्स्ट लिख देता हूँ, फिर ये ऑक्सीजन सेकंड लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो होगा वो ऐसे बॉन्ड बना लेगा। तो ये क्या बन गया? सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से दूसरे ऑक्सीजन का भी एक p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, बन गया। अब क्या होगा कि पहले ऑक्सीजन ने बनाया, दूसरे ऑक्सीजन का भी हम ऐसे लिख देते हैं। तो दूसरे ऑक्सीजन ने भी सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब ये 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल बच गए, 2py1 इसका भी बच गया और इसका भी बच गया,
ठीक है, आप एक्स वाई वहाँ मेंशन मत करो, आप सिर्फ ये लिख दो कि ईच ऑक्सीजन हैज़ 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ईच ऑक्सीजन हैज़ 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, इतना आप लिख दो। अब एक ने तो बना लिया सिग्मा बॉन्ड, एक एक दोनों का बच गया, तो ये जो दोनों हैं ये क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये पाई बॉन्ड देखो कैसे बनाएंगे, इधर आके इधर देखो आप, तो इधर हम अगर देखेंगे तो इधर आप देखो, इसने क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड, इस ये लोन पेयर है और इसने भी सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब ये जो मैंने आपको बताया कि एक ये जो खाली था इसका 2p-, तो ये क्या करेगा, इससे पाई बॉन्ड बना लेगा, तो ये बन गया p-p बॉन्ड। और एक और जो दूसरे वाला ऑक्सीजन है उसका भी एक हाफ फील्ड खाली है, तो वो क्या बना लेगा, p-d बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से हमको पूरा समझाना है और उसके बाद हमको लिखना है कि SO2 में एक p-d बॉन्ड बनता है। अगर आपसे कोई पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि SO2 में कितने p-d बॉन्ड बनते हैं, तो एक बनता है और एक p-p बनता है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, आप उसको देख लो ध्यान से। ये सल्फ़र, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, ये सल्फ़र की हमने लिखी 3 sp2 हो गए थे, एक हाफ फील्ड दूसरा हाफ फील्ड, इन दोनों ने बना लिया सिग्मा बॉन्ड, इसने और इसने। ठीक है, बाकी बचे ये और ये। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन का भी एक सिग्मा इधर, ये वाला एक क्योंकि 2 हाफ फील्ड थे 2px1 और 2py1, तो ये दोनों जो बना लेंगे आपके सिग्मा सिग्मा बना लेंगे और ये दोनों पाई वाई बना लेंगे। तो एक तो आपके इस वाले के साथ बना लेगा और एक जो है आपका इसके साथ, तो ये बन गया p-d बॉन्ड। ठीक, इसी तरह से SO3 में होगा। तो SO3 में क्या है देखो आप, वही मैंने लिख दिया। उसके बाद एक्साइटेड में क्या हुआ कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, तो दोनों यहाँ आ गए। अब ये जो तीनों हैं आपके sp2 बना लेंगे। ठीक, उसके बाद हम 3 ऑक्सीजन लिखेंगे SO3 में। तो जब 3 ऑक्सीजन हम लिखेंगे SO3 में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑक्सीजन में क्या होगा, जब हम ऑक्सीजन लिखते हैं, ये ऑक्सीजन 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz2, तो ये 2 खाली हैं, तो एक इसी तरह से तीन ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो हमारे पास 3, तो ये तीनों क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। किससे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, इससे, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा। बाकी बचे ये 3, तो ये 3 क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे 3 खाली हैं, तो ये एक पाई बॉन्ड बनाएगा, ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा, ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक ने तो p-p बॉन्ड बना लिया और एक ने क्या करा है, 2 d-p बॉन्ड बना लिए। तो इसी तरह से आप लिख दोगे कि SO3 में 2 d-p बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो d ऑर्बिटल किसका है, इसका है, p ऑर्बिटल किसका है, ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे कि अगर सल्फ़र SO2 का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये तो लोन पेयर आ गया और इधर ऑक्सीजन से सिग्मा बॉन्ड, फिर मैंने बताया था। ठीक है, तो ये वाला जो होगा आपका, ये होगा p-p बॉन्ड, और ये वाला जो होगा आपका, ये होगा आपका d-p बॉन्ड। इसी तरह से जब SO3 बनाएंगे तो इसमें तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या होगा, एक तो हमारा हो जाएगा p-p बॉन्ड और 2 क्या हो जाएंगे हमारे p-d बॉन्ड, और ये भी। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। तो ये इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे। अब 103 का XO4 जीनॉन टेट्राफ्लोराइड टेट्रा ऑक्साइड का भी एग्जांपल देखेंगे। तो जीनॉन की ये कॉन्फ़िगरेशन होती है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। तो ये 1, फिर ये उसके बाद 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6। ठीक, फिर उसके बाद ये एक्साइट होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे D में, तो यहाँ पे ये 4 बच गए, 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, और उसके बाद ये इधर आ गए आपके 1 2 3 4। ठीक है, ये इधर हो गया। अब क्या होगा, 4 ऑक्सीजन हमने बनाए, इधर तो 3 थे, एक और बना देता हूँ मैं।
तो देखो चारों ऑक्सीजन के पास दो दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ईच। तो 1 2 3 4, तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, sp3 के साथ। क्या बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये भी sp3 के साथ सिग्मा बॉन्ड, ये भी, ठीक है। तो चारों ने बना लिए, बाकी बचे ये 4 और ये 4। तो ये 4 क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे 4 पी पाई डी पाई बॉन्ड बन जाएंगे। तो हम जो XeO4 की शेप लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, सामने दिख रहा है 4 तो हमारे होंगे sp3p सिग्मा बॉन्ड, और 4 हमारे क्या होंगे, डी पाई पी पाई बॉन्ड। डी किसने दिया, जीनॉन ने दिया। पी किसने दिया, ऑक्सीजन ने दिया, ठीक है। sp3 किसने दिया, जीनॉन ने दिया। पी किसने दिया, ऑक्सीजन ने दिया, ठीक है। तो ये है हमारा पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो हमने कितने एग्जाम्पल देखे, इसके 3 एग्जाम्पल, SO2 SO3 XeO4। तो बस ये एग्जाम्पल्स हमको ध्यान रखने हैं। 1 पी पाई डी पाई, 2 पी पाई डी पाई, 4 पी पाई डी पाई, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन आएगा हमको करना है। ओके, थैंक यू सो मच।